दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी ये शाम का शूट है। आके स्कूल से बच्चों को पढ़ा रही थी। अभी पौने 7 बजे हैं लगभग टाइम जो है वो। और पूजा कर ली है शाम की। किचन में डिनर की तैयारी चल रही है। आपको दिखाती हूँ कि क्या बन रहा है। यहाँ बना रही हूँ मैं पालक मशरूम, लेकिन मशरूम में हमेशा अलग से फ्राई करके डालती हूँ ना, आज ऐसे नहीं किया। जो प्याज टमाटर लहसुन अदरक फ्राई किया था फिर उसके बाद पीसा था, उसके साथ पहले मशरूम को गला रही हूँ। और ये पालक वही है जो साफ़ किया था, इसकी प्योरी तैयार रखी हुई है दिन में से ही। तो इसको डालेंगे, लेकिन अभी हमें वेट करना है मशरूम के गलने का। और दूसरी एक अच्छी चीज़ जो अलग सी चल रही है आज, वो चल रही है पियानो की प्रैक्टिस। ये पियानो जो है छोटा सा कैसियो कहना चाहिए, पियानो तो नहीं। ये बच्चों के बर्थडे में आप लोगों में से किसी ने पूछा भी था कि गिफ्ट में डिस्कस करूं, ये बच्चों के बर्थडे गिफ्ट में लाए हैं इनके डैडी। तो इस बार पहले जो था वो एक इससे छोटा था, पुनीत भैया ने दिया था गिफ्ट, और ये इस बार इससे थोड़ा सा ऊपर के लेवल का लाए हैं। ज़्यादा फंक्शन है, थोड़ा उससे ज़्यादा बड़ा है, ताकि मतलब अगर बच्चे अब थोड़े समझदार हो गए हैं तो अच्छे से चला पाएंगे। और ये अडेप्टर है, इसके थ्रू मतलब इसमें पावर सप्लाई होती है और ये इसके बाद चलता है। तो इसमें ना हम लोग फ़ोन में देख देख के काफ़ी हद तक इसमें म्यूज़िक जो है प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक दो बार ट्यून बजवा के आराध्या से और ख़ुद भी अब मैं वापस आई थी किचन में, तो इतने ये मशरूम जो हैं वो गल चुके बढ़िया करके। अब इसमें जो पिसा हुआ पालक है वो डाल देंगे। तो पालक ऑलरेडी बॉइल्ड है, पिसा हुआ है, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं और ज़्यादा टाइम मशरूम को भी नहीं लगता। तो अगर आपने पालक साफ़ करके रखा हुआ है ना, तो पालक पनीर या पालक मशरूम बनाना सच में 5 से 10 मिनट का ही खेल है। तो अब इसमें मैंने ये पिसी हुई पालक डाल दी, बिल्कुल अच्छे से ग्रीन कलर इसका मेंटेन हुआ है, क्योंकि गर्म के बाद एकदम इसको ठंडे पानी से वॉश कर दिया था। अब इसे मिक्स करेंगे, थोड़ा बहुत पानी जो जार धो के डालूंगी वो डालूंगी, तो गाढ़ा गाढ़ा जो है ये पालक मशरूम रेडी हो जाएगा। अब इसमें इसको मिलाने के बाद ना दोनों चीज़ों को हमें मुश्किल से 3-1 मिनट इसे पकाना है। इतनी देर में ये काफ़ी पक जाएगा। और फिर इसमें डालेंगे एंड में आके क्रीम। तो यहाँ पर ये चलाते ही देखो कितना अच्छा सा कलर इसमें आ रहा है। और अब इसको 2-3 मिनट के लिए जो पकाना है ना, वो मैं ढक के ही पका रही हूँ, इसको ढक के रख रही हूँ। और अब पियानो बजाने में आ रहा था मज़ा, तो मुझे लग रहा था कि मैं दोबारा जाऊँ बजाने के लिए। तो फिर मैं अंदर चली गई थी, अब वापस आई हूँ 2-3 मिनट बाद। तो इसमें एक उबाल सा आ गया है, अच्छा लग रहा है। अब देखने में ये लग गया, पक गया है बिल्कुल। तो अब इसमें ऐड कर देंगे फाइनल वाली क्रीम। तो सिंपल जो मलाई दूध पे से उतार के रखी हुई थी, उसी में से थोड़ी सी लेके इसको थोड़ा सा फेंट लिया है और इस तरीके से क्रीम रेडी हो गई है। इसे डाल दिया तो इसका एक अलग सा फ्लेवर भी आता है और देखने में भी लुक इसका जो है वो अच्छा सा हो जाता है। दाल मखनी या इस तरीके की पालक की सब्ज़ी में थोड़ा सा ये डाल दें क्रीम, तो देखो देखने में एकदम लुक चेंज हो जाता है। अब हम वापस यहाँ पर जो है फ़ोन में देख के जो वीडियो हैं उसमें नोट्स आप टाइप करो कि नोट्स किसी भी गाने के, तो अगर अवेलेबल होते हैं तो वो दिख जाते हैं। उसी में से देख देख के अब हम लोग इसमें प्ले कर रहे हैं। पूरे गाने की 4-5 लाइनें थी, तो उसमें से हर लाइन को पहले हम सुन रहे थे कि कौन कौन सी की वो प्रेस हो रही है वीडियो में। उसके बाद फिर हम प्रेस करके देख रहे थे, अगर सही से बज जा रही थी तो फिर उसके जो नोट्स थे उनको हम कॉपी में लिख रहे थे और फिर देखते हैं फाइनल रिजल्ट। बढ़िया, चलो आगे। सी डी हैश टैग हो गया। अब ये करने के बाद फाइनली जब बजने लगी ट्यून तो बड़ी खुशी हो रही थी। फिर मैं आ गई आटा गूँथने के लिए, क्योंकि खाने का भी टाइम हो चला था। तो यहाँ पर आटा गूँथने के बाद फिर रोटी सेकेंगे। और आरोही इस टाइम गई हुई थी बराबर में चाचू के यहाँ अपने।
तो वो आ जाएगी तब उसको हम धुन सुनाएंगे तो वो अलग एक्साइटेड होगी। जब वो आ जाएगी तो उसको भी थोड़ा सा सिखाऊंगी। लेकिन अभी आराध्या ठीक से बजा पा रही है काफ़ी हद तक, और मुझे आ गई है बजानी। तो अब सेकेंगे रोटी। रोटी सेकने के बाद फिर इतने आरोही आ गई थी, तो अभी आटा ही गूंथा था, मतलब रोटी नहीं सेकी थी। अब मैं इसको सिखा रही हूँ। डी सी बी सी ए, बार बार। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से डिंग 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 डिंग। अपने आप बना ली मैंने नोट्स, तो समझ में नहीं आ रहा। ये वाली वजह तुझे याद है? पहली वाली एक हसीना थी। हाँ बजा। तो आज ये ना बर्थडे प्रेजेंट का सदुपयोग आज हुआ जाके। इतने दिन से ये लोग अलग तो बजा रहे थे, लेकिन मैंने आज ही हाथ लगाया था इसमें, पियानो में, कि क्या है, कैसा बज रहा है, क्या ये चल रहा है आजकल इनमें। तो बढ़िया टाइम स्पेंड हुआ और अच्छा लगा आज इसे बजा के खूब। अब जी ये कपड़े हैं जो धोए थे, इनको तय कर रही हूँ। जो नीचे रखने वाले थे बस ये आ गए हैं नीचे, बाकी के ऊपर ही अलमारी में सेट हो जाते हैं। तो इनमें से जो कपड़े मुझे सिर्फ फोल्ड करके रखने हैं उनको मैं तय कर रही हूँ। और उसके बाद बच्चों की जो है यहाँ के कमरे की लाइट बंद कर दूँगी। ये लोग सोएंगे क्योंकि इनका बैग लग रहा है। एक का रह गया था शायद, दूसरी तो लगा चुकी थी पढ़ने के बाद ही। तो ये बैग लगा के बच्चे फटाफट से सो जाएंगे, मैं अपना काम निपटाती रहूँगी। तो यहाँ पर ये ज़्यादातर अंडरगारमेंट्स हैं सारे, और जो जीन्स वगैरह हैं, जो नीचे के कपड़े हैं ठंडे, मतलब वो नीचे रखे हुए हैं, तो उनको मैं तय कर रही हूँ। ये फटाफट से अलमारियों में सेट हो जाएंगे क्योंकि पूरे हफ्ते इस बार कोई छुट्टी नहीं थी, सोमवार के बाद लगातार जा रहे हैं। तो ये चीज़ अगर हाथ के हाथ होती रहेगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो वीकेंड पे फिर लॉन्ड्री बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब जो है बुधवार की जो धुले हुए कपड़े हैं ये सब तय करके अब रख दूँगी। कल फ्राइडे में फिर से जो है लग जाएगा अपना लोड, तो ये पूरा हो जाएगा। अब जो आयरन करने वाले कपड़े हैं वो मैं हाथ के हाथ ले गई हूँ। तो एक इनकी जीन्स है, 2 शर्ट हैं, और मेरी वुलन कुर्ती वगैरह आजकल चल रही है, उनमें आयरन की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं यहाँ आ गई थी। इसकी मतलब प्रेस का काम ऐसा है कि अगर डेली जितना हो जाए उतना समझो निपट जाता है, और सोचो कि फिर कर देंगे तो वो फिर की फिर होती चली जाती है। तो या तो कपड़े ढेर लगते रहते हैं, या फिर जब आपको पहनने होंगे आनन फानन में तब प्रेस करने पड़ेंगे, ये दिक्कत हो जाती है। तो कोशिश यही रहती है कि कम से कम में हो जाए, लेकिन फिर भी कई बार ढेर लग ही जाता है। तो अब यहाँ पर इनकी 2 शर्ट और 1 जीन्स है, इसको मैं फटाफट से प्रेस कर दूँगी। और कई बार आप लोग पूछते हो कि प्रेस कौन सी है, आयरन कौन सी है, तो ये फ़िलिप्स की है, स्टीम आयरन है। लेकिन इसकी स्टीम का यूज़ कभी कभार किसी विरले ही कपड़ों पे होता है, ऐसे ही काफ़ी अच्छा काम कर जाती है, ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन कई बार जीन्स में इनकी, या फिर कोई ऐसी साड़ी या कपड़ा हो जिसमें शाइन आपको लग रहा हो थोड़ी कम सी हो गई है, तो उसमें आप स्टीम आयरन करके देखो, तो वहाँ पर ये कामयाब है वो स्टीम आयरन वाली चीज़। बाकी ब्रांड जो है वो फ़िलिप्स का है। तो यहाँ पर ये मेरा दिन का मान के चलिए कि सेकंड लास्ट काम है। उसके बाद फिर बस पर्सनल केयर मेरी, रात की स्किन केयर वाला और सुबह के लिए कपड़े वगैरह निकालने, वो रह जाएंगे। तो यहाँ पर ये काम जो है वो चल रहा है।
10-15 मिनट लगाने के बाद ये एक काम भी निपटा। और जी इसके बाद ये तीनों जो है हैंगर में प्रेस कर कर के जो है इस पे दरवाजे पे ही टांगती जाती हूँ। अगर ज़्यादा होते हैं तब मुझे देखना पड़ता है, बाकी इनकी यूनिफॉर्म या 1-2 कपड़े तक तो यहीं काम हो जाता है। अब प्रेस होने के बाद ये तीनों ले जाके मैं अंदर टांगूंगी। और बच्चे इतने लेट चुके हैं, अगर अभी तक सोए नहीं भी होंगे तो लाइट बंद कर दिए, सो जाएंगे धीरे धीरे। अब अलमारी में कपड़े टांग दिए थे, अब जो नेक्स्ट काम बचा है दिन का लास्ट, वो बचा है किचन में। क्योंकि जब मैं अंदर आई थी तो आराध्या खाना खा रही थी उस टाइम पे, तो इस वजह से मैंने बर्तन फिर छोड़ दिए थे कि पहले खा ले आराम से, उसके बाद ही धोऊंगी। तो अब मुझे धोने हैं बर्तन। बर्तन में अभी शाम तक के बर्तन हो चुके हैं, बस ये जो रात को बनाई है पालक की सब्ज़ी ये है, रोटी के हैं और चाय का भगोना है। तो ये सब बर्तन धुलेंगे और उसके बाद फिर मैं करूँगी किचन क्लीनिंग। तो देखो जी 10 मिनट में अब ये बर्तन तो धुल गए हैं और मैंने ये कपड़ा भी धो लिया है एक बार पानी से। और मुझे अब करना है काउंटर क्लीन। ये दिन में दाल जब बनाई थी तो उसका ये फव्वारा सा जो कई बार छूट जाता है ना, वो हुआ हुआ था। और शाम को मुझे मौका नहीं लगा क्योंकि ये दाल सूख चुकी थी, पानी डाल के मैं धोती, तो इसलिए मैंने इसे लेट इट बी कर दिया कि रात की किचन क्लीनिंग जब होगी अभी तभी होगी। तो बर्तन मांजने से पहले ना मैंने इस पे ज़रा सा पानी डाल दिया था, तो ये अच्छे से फूल गई। और अब मैं इसको सिंपल कपड़ा है, कुछ भी साबुन वाबुन इसमें नहीं लगा है, इससे ही वाइप ऑफ करूँगी और ये बिल्कुल बढ़िया से क्लीन हो जाएगी। लेकिन ये था कि 10 मिनट के बाद अब ये 5 मिनट जो हैं वो स्लैब की क्लीनिंग में जाएंगे। इतना काम आप 15 मिनट मान के चलिए, 10 और 5। अब यहाँ पर ये ऊपर से सारा ये मैंने बर्नर वगैरह हटा के बिल्कुल बढ़िया करके क्लीन कर दिया। तो थोड़ा सा पानी डाल दिया था ना देखो पहले, तो इसमें बिल्कुल भी ना तो घिसना पड़ा, क्योंकि घिसने में टाइम और मेहनत तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो आपका ये बर्नर है और गैस स्टव है इस पे ना निशान पड़ जाते हैं, वो लगते हैं बुरे, उससे पुराना सा लगने लगता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से कोई दाग पड़ भी जाए, कोई खाना सूख जाए, तो बजाय उसे घिसने के और इंस्टेंटली साफ़ करने के हल्का सा पानी डाल दो और उसके बाद साफ़ करो, तो वो ईज़िली साफ़ भी हो जाएगा और कोई स्क्रैच आपके गैस स्टव पर नहीं पड़ेगा। अब ये जब निकलता है दाल का पानी तो ये खाली ऊपर-ऊपर तो रहता नहीं है, नीचे भी जाता है। और कपड़ा जो है वो काफ़ी गंदा अभी हो चुका, तो मैं दोबारा इसको धो के लाई थी। अब इसको नीचे से जितना दाल का पानी गिरा हुआ था ये सब वाइप ऑफ करना है मुझे। तो कोशिश ये रहती है कि स्कूल से आके मैं एक बार किचन जो है वो संगवा लूँ, लेकिन कई बार नहीं हो पाता। तो रात में ये मस्ट हैव है कि आप ये सब काम कर ही दें, ताकि एक बार तो कम से कम किचन बढ़िया से क्लीन हो जाए और अगले दिन के लिए काम जो है वो ढेर ना लगे सफाई का। अब इस कपड़े ने इतनी मेहनत की है, सारा स्लैब साफ़ किया है, सब कुछ चमका दिया, तो ये भी डिज़र्व करता है चमकना। इसके लिए साबुन जो है वो हमेशा मैं यहीं पर रखती हूँ और यहीं से लिया, फटाफट से धो दिया। तो कोई एक्स्ट्रा एफ़र्ट आपको इसमें नहीं डालने पड़ेंगे कि आज ये गंदा लग रहा है, आज ये धो दें। आपका जो साफ़ करने वाला कपड़ा है स्लैब को, वो भी इतना नीट एंड क्लीन रहेगा अगर आप साबुन जो है वो अपनी सिंक के पास ही रख लें, इसको धोने वाला भी। तो ये अच्छे से रगड़ के मैं धो रही हूँ और अब तो गर्म पानी आता है तो ये और अच्छे से जल्दी से क्लीन हो जाता है। इसको धोने के बाद आप चाहें, आपका टाइम हो, तो एक आध कपड़ा रसोई का कोई सा भी आप इसी टाइम पे धो के डाल दो, तो एक सर्कल सा बना रहेगा, एक लूप में कपड़े जो हैं वो धुलते रहते हैं, कोई भी कपड़ा बहुत ज़्यादा एक्सेस में गंदा नहीं होने हो पाता। अब ये वाला कपड़ा धोने के बाद सिंक में मैंने साबुन लगा दिया था, इसको साफ़ पानी से वॉश करना है। और यहाँ पर हमारी जो किचन क्लीनिंग है वो
ख़त्म हो जाएगी लगभग। अब बस रह जाएगा फ्लोर पर पोछा लगाना इसके बाद। तो फटाफट से इस कपड़े को धो लिया है, निचोड़ लेते हैं और इसको अब फैलाएँगे। चलो जी, ये कपड़ा तो धुल के सूख गया, फटाफट चलते हैं पोछे की तरफ। तो पोछे को धो लिया है, उसके बाद कुछ गिर गया था थोड़ा बहुत जो कुछ भी, उसको हटाते हुए पोछा लगा दिया। तो आपकी किचन जो है वो यहाँ पर कॉकरोच, मक्खी, मच्छर इन सब से बिल्कुल मुक्त रहेगी, इतना काम अगर आप कर लेते हो। अब सारा काम निपटाने के बाद टाइम हुआ है 10:05, यानी टोटल 20 मिनट में बर्तन धुल गए और दाल बिखरा हुआ गैस का चूल्हा साफ़ हो गया, स्लैब बढ़िया करके चमक गई और फर्श पे पोछा लग गया। आज लॉबी जो है वो पहले से ही ठीक-ठाक सी है, यहाँ ज़्यादा काम है नहीं, तो अब करेंगे कल की तैयारी। फ़िलहाल व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और ये है जी मेरी कल के लिए कुर्ती जो मैं पहन के जाऊँगी। फ़िलहाल मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।